आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसका 20 पद। यह ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। फ्रेयो, यहाँ पर एक याजक के बारे में दिया है। जकरिया नामक परमेश्वर का याजक था। उन पर परमेश्वर का आत्मा समा गया। उसके बाद वह परमेश्वर का दास भक्त ऊंचे स्थान पर चढ़कर सारे परमेश्वर के लोगों के बारे में यह नबूवत कर रहे कि तुम परमेश्वर के आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता। वहां बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग थे जो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के आज्ञाओं को टाल दिए थे, जिससे उनका भला हो नहीं सकता। परमेश्वर का दास भक्त उनके जीवन के भलाई के बारे में कहता है कि उनका हमेशा भला हो, इसीलिए कहता है कि तुम परमेश्वर के आज्ञाओं को क्यों टाल दिए हो? चाहिए था कि तुम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते और तुम्हारा भला होता। लेकिन परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर के आज्ञाओं को टाल दिए थे। इसलिए परमेश्वर का दास जकरिया कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो परमेश्वर को त्याग दिया है और परमेश्वर ने भी तुमको क्या कर दिया? त्याग दिया। परमेश्वर किसी को त्यागता नहीं है प्रियो, लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को त्याग देते हैं, वचन के अनुसार परमेश्वर भी उनको छोड़ देता है, उनको त्याग देता है। आज की सुबह इस वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहूँगा, परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को मानकर यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं को टालते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो आपका भला नहीं हो सकता। कितना भी दान, दसवां भेंट आप कलीसिया में दें, लेकिन आप यदि परमेश्वर के आज्ञाओं को टाल दिए हैं या परमेश्वर के आज्ञाओं को टालते हैं, तो आपका भला हो नहीं सकता। आपका यदि भला होना है तो आपको परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी आपका भला हो सकता है। दूसरा बात, जिस परमेश्वर को आप जानते हैं, जिस सच्चा परमेश्वर को आपने पा लिया है, उस परमेश्वर को आप कभी ना त्यागे। जिस दिन आप उस परमेश्वर को त्याग देंगे, सुन लीजिए, उसी दिन परमेश्वर आपको भी त्याग देगा। इसलिए परमेश्वर को कभी ना त्यागे, परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी ना टाले। बाइबल में जितने भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है, वो सब आज्ञाएं हमारे लिए है। परमेश्वर हमें आज्ञा क्यों दिया? उस आज्ञा को मानने के लिए और उस आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए। मूसा को परमेश्वर सीनै पर्वत पर 10 आज्ञा क्यों दिया? ताकि मूसा भी और सारे इस्राएली उन सारे आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। प्रभु आपको आज्ञा क्यों दिया? प्रभु आपको नियम क्यों दिया? प्रभु आपको विधि क्यों दिया? प्रभु आपको वचन क्यों दिया? उसमें चलने के लिए। जब उसमें चलेंगे तभी आपका भला होगा, अन्यथा आपका भला हो नहीं सकता। आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें और कह दे, परमेश्वर मैं जीवन भर आपके आज्ञाओं को प्रभु मानता रहूं स्वामी, ताकि जीवन भर मेरा भला होने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार स्वामी चलने के लिए आप हर एक भाई बहनों की सहायता कर। हर एक लोग परमेश्वर आपके आज्ञाओं को स्वामी मानने वाला बन जाए प्रभु, ताकि हर एक का भला हो प्रभु। यही मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु। आज के दिन बस संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे।
जहाँ भी जाएंगे स्वामी, जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।